अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ समय से जो पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां चल रही है उसके कारण अभी कुछ दिनों तक आपको संभवतः वीडियोस इसी प्रकार से हम आपको दे पाएंगे। और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती है बीच में हम प्रयास करते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप तक पहुंचाया जाए। अब ये वीडियो आज के प्लान में नहीं था, लेकिन आज कुछ घटनाक्रम ऐसा बना है कि उसके बाद बहुत सारे दर्शकों के संदेश आ रहे हैं कि सर आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अ, नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली, संभवतः आज दिया है या कल दिया है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मैंने पूरा वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन एक स्पीच में उन्होंने ये अंदेशा जताया, ये संभावनाएं व्यक्त की है कि अमेरिका के साथ, वैसे अमेरिका का या किसी और देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस प्रकार की टैरिफ वाली स्थितियां चल रही है, भारत को प्रेशर में लेने का प्रयास चल रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत के हित के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लगभग लगभग यही उनकी स्पीच थी। तो बहुत सारे लोग अब कयास लगाने लगे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए कोई सोच रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर प्रधानमंत्री बने हैं तब तक, अभी तक की बात करें तो न जाने कितनी बार देश के विरोधियों ने इस प्रकार की सोच रखी होगी, प्लानिंग की होगी, लेकिन जिसके सर के ऊपर महाकाल का हाथ हो उसकी हस्ती कोई मिटा दे इसमें तो कोई शंका किसी को रखनी नहीं चाहिए कि आप उसका कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। एक समय का ऐसा कालखंड था कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बाल बाल बच गए। कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 19 अप्रैल 2025 वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर जाने वाले थे और वहाँ पे उनकी एक सभा भी होने वाली थी। एक रैली को, एक बड़ी सभा को वो संबोधित करने वाले थे, और अचानक से कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि फिर उनका वहाँ पे जाना कैंसिल हो गया। अब शेड्यूल के कारण हुआ या फिर जो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट आए होंगे उन्होंने उन्हें वहाँ पे जाने से रोका, महादेव ही जाने। तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी संभवतः बच गए। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि उसके 3 दिन बाद ही 22 अप्रैल को पहलगाम में वो जघन्य हत्याकांड हुआ। संभव है कि वो सारे आतंकवादी नरेंद्र मोदी जी के लिए वहाँ पे आए हुए हो, और वो नहीं हो सका तो शायद ये कर दिया। संभावनाएं है, लेकिन वो जो समय का कालखंड था 29 मार्च से लेकर जो 51 दिनों तक का, जब शनि राहु इकट्ठे थे, वो उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायक इस प्रकार से सिद्ध हो सकता था। तो वो एक घात वाला समय था जो निकल गया। अभी 2-3 दिन पहले के वीडियो में भी हमने कहा था कि उनके स्वास्थ्य के मामले में उनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। अब एज भी उनकी उस प्रकार की हो चुकी है, और जिस प्रकार से निरंतर रूप से वो कार्य करते ही जा रहे हैं अथाग रूप से, तो स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर हो ऐसा संभव है। वो डेफिनेटली समय का कालखंड दिखा रहा है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी के जीवन के ऊपर संकट है?
कोई भी शंका मत रखिएगा, आंसर है अ बिग नो, बिल्कुल नहीं। असैसिनेशन का प्रयास किया जाए वो अलग बात है, या उससे पहले ही वो जो भी कल्प्रिट हो वो धर दबोचे जाए, या फिर उनके उचित स्थान के ऊपर उनको पहुंचा दिया जाए, ये भी संभव है। लेकिन जो दुनिया के कई प्रदेशों में हुआ है, उस प्रकार से असैसिनेशन का प्रयास हो और नरेंद्र मोदी जी के जीवन के ऊपर संकट हो, उसकी संभावनाएं ज़ीरो है। तो जिस भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा होगा, वैसे कभी भी इतने वर्षों में हमने उनके मुख से ऐसी बातें नहीं सुनी। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं, और देश के प्रधानमंत्री बने तब भी नहीं। तो कुछ उन्होंने कहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ उनका तात्पर्य रहा होगा, और देश के कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि क्या देश का प्रधानमंत्री जब ये कह रहा हो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे ये पता है, तो क्या उनके जीवन के ऊपर संकट है, ऐसा उनका अंदेशा है। हम ज्योतिषीय रूप से गणना करके बता सकते हैं कि इनके जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है, किसी भी प्रकार का। तो निश्चिंत रहिए। तो अगर कोई प्रयास करता भी है तो वो अपने हिसाब से ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए। आशा रखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिषीय रूप से चाह रहे होंगे, तो आपके एस्ट्रोदोष के द्वारा ये आपके लिए वीडियो है। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर। अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया गया कि जो फ्रेंचाइजी टीचर्स के रूप में जुड़े हैं, जो हम हर बार वीडियो के इस सेकंड पार्ट में कहते हैं ना, वो सारा कार्य फ्रेंचाइजी टीचर्स ही संभाल रहे हैं। तो जो लोग भी आप फीस डिपॉजिट करते हैं वो अब हमारे अकाउंट में नहीं जाता, वो उन लोगों के अकाउंट में ही जाता है। तो हमारे लिए हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समय का एक ऐसा कालखंड आ रहा है कि उससे पहले अगर आप अपने आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर लेते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान, आपके आंतरिक ब्रह्मांड में से उसका संचरण और विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा आप अपने आंतरिक ब्रह्मांड को प्रिपेयर रखते हैं, तो वो आने वाले समय के कालखंड में आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि बाह्य ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियां बनेगी, कोई माई का लाल उसे बदल नहीं सकता, उसके प्रभाव को रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, या फिर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत बाह्य ब्रह्मांड जितनी ही है। तो जो लोग भी दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं, और ये हमारे फ्रेंचाइजी टीचर्स ही उन्हें सिखा रहे हैं, तो जो कुछ भी कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। Hello Rupen ji, namaste. This is Dilbar Motasha from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body through the chakras because I've been meditating also previously. And thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया, तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया, तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिज़ल्ट मिले इसके।
जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेश सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे, सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या, नामुमकिन है। तो इसे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है। और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। तो हर वीडियो में हम अनुरोध कर सकते हैं कि सीख लीजिए, अभी भी समय है। आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको मिलेंगे और प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।